बहुत टाइम जाता है, ऐसे नहीं बन सकता, उसमें जाएगा टाइम थोड़ा। चलो ठीक है। कल हमने बेसिकली क्या डिस्कस कर लिया था? कल हमने फजान्स रूल, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सब कर लिया था। एंड जो अपना मेन जो टॉपिक था ना कल की क्लास का, वो था वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। तो उसमें मैंने जो जो चीजें आप लोगों को बताई थी वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज ये दूसरा, मतलब वहां पे हमने कल 3 टॉपिक कर लिए थे। आज डाइपोल मोमेंट और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी मैं बता दूंगी, कुछ हो सकता है स्टूडेंट्स को नहीं मालूम हो। ठीक है, तो आज के मेन हमारे यही 2 टॉपिक रहेंगे, डाइपोल मोमेंट और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसके अलावा कौन कौन से और टॉपिक हैं जो तुम्हें करना है? पहले ऑब्जेक्टिव देख लो भाई। ये वाले मैं आप लोगों को जहां मुझे लगेगा समझाने की जरूरत है वहां मैं समझाऊंगी, और इसके तुम्हें फिर वही है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जेई और नीट के। ठीक है, वो तुम्हें सोल्व करना है। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो सोल्व कर लोगे, है ना। वेटेज मैंने ऑलरेडी कल डिस्कस कर ली थी आप लोगों के साथ, बताने की जरूरत नहीं कि ये चैप्टर बिना छोड़े तो चले मत जाना, ये चैप्टर करना ही करना है, करना ही है बस। ठीक है, और फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले मैं तुम लोगों को बता देती हूँ तुम्हें कौन कौन से टॉपिक जो है खुद से पढ़ने हैं। एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तुम्हें पढ़ना है, जिसने कर रखा है वो इग्नोर मारेंगे, जो नहीं करा है जिन्होंने अभी तक ये चैप्टर, वैसे कर लेना चाहिए था। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करोगे इसको अच्छे से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट करोगे। ठीक है, कोवैलेंसी एंड आप लोगों का कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये वाले कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ने हैं। ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें कुछ मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कुछ याद रखने वाला, ये समझना इजी है आप लोगों के लिए। तो ये वाले टॉपिक जो है आप लोग करेंगे। ठीक है, और जो मैं कल क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें 20 to 25 क्वेश्चंस होंगे। दिख रहे हैं ये बहुत कम, लेकिन जब हम क्लास लेंगे तो पूरा 1.5 घंटा खाएंगे ये, मतलब जब भी अपना नेक्स्ट क्लास होगा। तो ये 20 to 25 क्वेश्चंस आपके नीट के पीवाईक्यूज नहीं है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको नीट के पीवाईक्यूज करा चुकी हूँ। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चंस होंगे तुम लोगों के। ठीक है, जो तुम्हें करने की ट्राई करना है, थोड़ा लेवल इनका अच्छा लेवल होगा। ठीक है, तो वो करने की ट्राई करना। अभी फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो हम चलते हैं। ठीक है, तो टॉपिक पे चलने से पहले जो है आप लोग मुझे ये कितने क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, वो मेरे को फटाफट ना करके बता दो। हाँ जी, कितने स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए भाई क्लास को? 30 हो गए हैं क्या? हाँ, 31 हो गए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द अंडरलाइन एटम चेंजेस इन, करो हैंड रेस करो, मैं देख रही हूँ। दीपक का हो गया, अनुष्का, साक्षी का हो गया, शालिनी। मैम जरा फॉर्मूला बताओगे? भूल गया मैं पढ़ा नहीं ना, पढ़ लूंगा आज। फॉर्मूला भूल गए? हे भगवान, ऐसे मत मैम कर। पढ़ा हुआ 2 हफ्ते पहले पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा था। ये नहीं बेटा, म्यूट कर लो माइक, किसने ऑन वो किया हुआ अनम्यूट? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे प्रियांशु, मतलब ये टिप्स पे होना चाहिए तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन नंबर का। ठीक है, मैं बता देती हूँ, एक बार मुझे बताएगा कोई? निगम तुम बताओगे क्या? मैम आऊंगी। डी ऑप्शन, हाँ जी, डी ऑप्शन है। इन ऑल केसेस यस मैम। कैसे, मुझे एक्सप्लेन करो प्लीज। मैम पहले में जो है AlH3 की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 से मैम चेंज होकर sp3 हो रही है उसमें। अच्छा ठीक है, फिर और वाटर, मैम इसमें वाटर वाटर की हाइब्रिडाइजेशन है क्या? sp sp नहीं sp एसपी? sp3 मैम। अच्छा ठीक है, उससे मैम sp2 हो रही है। कुछ भी है, कुछ भी और मैम sp से बोलिए। sp2। हाँ जी, आपको ये बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है किस में चेंज होगी, आपने मुझे बताया है निगम, सब में होगी। पहले वाला तुम्हारा ठीक है। ठीक है, एक बार फिर सुन लो, हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट मतलब बता देता ना, जो एक बॉन्ड बनाता है, मतलब एक से ज्यादा बना सकता है बट एक तो बनाता ही है, जैसे आपका हेलोजन्स हो गए, राइट, हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन को मत लेना, वो डाइवेलेंट है। नाइट्रोजन को मत लेना, वो ट्राइवेलेंट है। ठीक है, तो आपको जनरली हाइड्रोजन या आपके हेलोजन्स में से देखने को मिलेंगे जिसको आपको ऐड करना है। उसके अलावा कुछ हो तो ऐड मत करना। उसके बाद प्लस माइनस चार्ज।
अगर आपके मॉलिक्यूल पे जितना प्लस चार्ज होगा उतना माइनस कर देना, जितना माइनस का चार्ज होगा उतना प्लस कर देना। तो हिमांशु इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जब आप इसमें निकालते हो बेटा ALH3 में, तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, ALH3 है, आई एम सो सॉरी। तो ये एल्यूमिनियम हो जाएगा तुम्हारा sp2, ठीक है, 3 sp2 सिग्मा मैम। बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग sp2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो ALH4 नेगेटिव 1 2 1 sp3 2 होगा 3 मैम। है ना, 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4 बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग sp3। तो इसका फर्स्ट जो है ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। वाटर और हाइड्रोनियम आयन में दोनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पहली बात। अमोनिया में भी और अमोनियम आयन में भी दोनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सिर्फ उनके ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस है। NH3 का आपका पिरामिडल होता है, जबकि NH4 प्लस आपका टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। ओके। यस मैम। और ध्यान रखना हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी आपके सेंट्रल आटम नहीं होंगे, ठीक है। चलिए ये वाले क्वेश्चन कीजिए, देखो कितने हैं ये, 4 क्वेश्चन है, कर दो इसको सोल्व, करो बेटा। आंचल आई है क्या? आंचल की मैंने आवाज सुनी नहीं है। ओके। तमन्ना, आप बेटा फीडिंग इंडिया वाले बैच से हो? तमन्ना भारद्वाज, ठीक है बच्चों, हैंड रेस कीजिए अपना, क्योंकि तुम ही बताओगे मेरे को ये, है ना। ओके, अनुष्का ने कर लिया, निशा ने कर लिया, प्रियांशु, मुस्कान, साक्षी, दीपक, ओके ग्रेट, सलोनी, जुनैद, अंशिका, कोमल, कोमल, जोया। जोया आपका तो स्कोर भी नीट में इतना बुरा नहीं था, तो तुम थोड़ी मेहनत करोगी तो बेटा बहुत अच्छा स्कोर ला सकती हो, ओके मैम। है ना। चलिए किससे स्टार्ट करें फिर? कोमल से स्टार्ट करें? हाँ जी कोमल बताओ भाई, 2004 वाला जो है मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल बेटा। मैम डी। डी, sp3d2, सभी एग्री करते हो? sp3d2 कल भी बताया था मैंने, जो Yes, आपका yes, octa है, मैम। उसमें आपके 90 डिग्री एंगल कितने होते हैं? 12 होते हैं। और 180 डिग्री कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ये तो याद रखना कि जब भी तुम्हारे सामने dsp2 ऐसी कुछ हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, तो ध्यान रखना sp3d2 जो तुम्हारे ऑक्टाहेड्रल होते हैं उसमें 90 डिग्री एंगल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, आई होप कि कर लिए हो। अलीशा तुम बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इन इट्स मॉलिक्यूल? मैम SO2 होगा। SO2 का कितना होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्या नाम है अलीशा? हाँ, ये SO2 होता है ना। sp2 मतलब sp2 वो होगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, तो बॉन्ड एंगल सबसे कम 120 होगा क्या? डिग्री। ठीक है। क्या नाम है? दीपक, दीपक। मैम बी। SH2 ना? यस मैम। एक्सप्लेन करोगे एक बार? मैम ड्रैगोस रूल से हो जाएगा नहीं तो? हाँ, वैसे तो देखो ड्रैगोज कंपाउंड है ये, और ड्रैगोज कंपाउंड जो होते हैं ना उनका जो एंगल होता है अप्रोक्सीमेट 90 के बराबर होता है। बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ड्रैगोज कंपाउंड नहीं पता है, ड्रैगोज रूल नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारे अभी सिलेबस में भी नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे एक्सप्लेन करोगे। SO2 का तो मैंने आप लोगों को ये कल लिखवाया था, मैंने आपके NCERT में वो जो टेबल है मैंने कहा था इसको तो रट लो, SO2 का एंगल, NH3 का एंगल और वाटर का एंगल। और सेम क्वेश्चन मैंने कल कराया था, नीट में आया था, ये जेई में आया था, ठीक है। तो इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से इसका एंगल 119.5 समथिंग हो जाता है, 120 से कम। और इसमें अमोनिया में क्या होता है, 109 होता है वैसे तो, बट 107 हो जाता है ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन में, राइट। तो इसका 109 से रिड्यूस होके 104 पॉइंट समथिंग पहुंच जाता है। अब मैंने कहा था कि वाटर और SH2 को कैसे कंपेयर करोगे, कल भी बताया था। ऐसे केस में जहां पे सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, इन दैट केस बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी ऑक्सीजन की है इसमें से, तो ये क्या करेगा, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ पुल करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल पहले ऐसे था, ऐसा खुल जाएगा एज कंपेयर टू SH2।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आएगा। अप्रोक्सीमेटली 90 के बराबर होता है, आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखनी है। समझ में आ गया सबको? कल भी एक्सप्लेनेशन दी थी तो ये याद होना चाहिए था। आई मीन जितने भी यहाँ बच्चे बैठे जिन्होंने कल क्लास अटेंड की थी वो उनको जो है होना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आओ। आंसर डी होना चाहिए ना किसका बेटा? मैम, सेकंड वाले का। डी क्यों होगा बेटा? बी होगा ना, SH2। आपसे Okay, ma'am. स्मॉलेस्ट कोन एंगल पूछा बेटा, हाईएस्ट नहीं पूछा। अच्छा। हाईएस्ट बोलते तो डी आता। नेक्स्ट Yes, करिए। ma'am. द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग आइडेंटिकल शेप फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ स्पीसीज इज। हैंड रेज कीजिए। 35 स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया। अभी अभी तो बहुत कम थे स्टार्टिंग में, है ना? चलो ठीक है। हाँ जी, करो, हैंड रेज करो। वेरी गुड। हाँ, क्या नाम है? प्रांशु। मैम सी। सी, क्यों सी? मैम दोनों में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप आएगी ना। पक्का? हाइब्रिडाइजेशन हाँ। दोनों में सेम है? मैम शेप पूछिए ना। हाँ, पहले हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल लो। समझे क्या बोल गई मैं? हाइब्रिडाइजेशन तो निकालो। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है PF5 की? हाफ ऑफ 5 + 5 होगा ना, 10/2 5 sp3d। यहाँ पे क्या होगा? 7 + 5 12 हो जाएगा। 3 आ रही है मैम। 12/2 आपका 6, यानी कि sp3d2। तो कैसे बोलोगे कि सेम शेप है, मतलब आइडेंटिकल शेप है दोनों की? नहीं हो सकता ना ये। यस मैम। सोचो तो क्या कह रहे हो। ओके, बाकी कोई साक्षी? मैम ए होगा HCF4 CO2। हाँ, यस थर्ड का मैम। ए होगा। एक बहुत लीनियर ना, हाँ जी बेटा। दोनों का शेप लीनियर CF2 एंड होगा। CO2 लीनियर होता है। हाँ, HCF2 लीनियर होता है बेटा। इधर हाँ। देखो, हाफ ऑफ निकल गया सभी का। 8 + 2 10/2 5 हो जाएगा। 5 में से 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? लीनियर शेप हो जाएगा इसका। एंड CO2 का तो सबको मालूम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लीनियर होगा। नेक्स्ट वाला देखो। आपको बताना है किसमें बॉन्ड एंगल। इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक करना चाहूंगी। यहाँ पे NH4+ कर लो बच्चे, हो सकता है कंफ्यूजन हो रही हो तुम लोगों को। In which of the following species in the interatomic bond angle is 109 degree and 28 minute? Very good. करो करो। और इस 28 को आपका 11th का FST हैंड बहुत अच्छा वो बना हुआ है पेपर। ठीक है, मैंने प्रॉपर रिव्यू करके ही बता रही हूँ मैं आपको, तो वो पेपर कोई मिस नहीं करेगा। ठीक है, मैम वो ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, ये चीज कंफर्म नहीं। मैंने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया। आप लेट आई क्लास में। नहीं मैं ऑनलाइन होगा। क्या बोला मैम? ऑनलाइन ऑनलाइन ओके। है ना। ऑफलाइन अगर होगा तो आप लोगों को 1 वीक पहले या 2 वीक्स पहले ही बता देंगे। जैसे अभी 11 Feb पे थोड़ा सा है कि ले या ना ले, वो मैं कंफर्म करके बता दूंगी। हाँ, अनीशा आप बताइए। मैम सी होगा। सी कैसे होगा? NH3 एंड BF4 नेगेटिव लगा लो इस पे। इनका एंगल 109 होता है क्या दोनों का? नहीं बेटा, NH3 में तो लोन पर बॉन्ड पे रिपल्शन की वजह से 107 पहुंच जाएगा ना उसका। तो मैम इसका ए होना चाहिए। हाँ, ए ही है। ये होगा। NH4+ आपका टेट्राहेड्रल है ना, निकाल के देख लो बेशक। हाफ ऑफ 5 + 4 है ना, 9 - 1 8/2 4, यानी कि 3 उसका 8/2 कह रही हूँ 4। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, टेट्राहेड्रल होगा। एंड BF4 नेगेटिव भी तुम्हारा टेट्राहेड्रल होगा। प्रैक्टिस करो बच्चों, अभी भी गलतियां कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, और ये वही क्वेश्चन है शायद जो मैंने होमवर्क में दिए थे। चलिए अब ध्यान से सुनना। डाइपोल मोमेंट के PYQs करेंगे कुछ। मैंने इंपॉर्टेंट NCERT की स्निपिंग लगाई है, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, कितने हैं? 1 2, ठीक है, ओके ठीक है। चलो करते हैं फिर डाइपोल मोमेंट। अब देखो, डाइपोल मोमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट तो देखो होते हैं। ठीक है, यहाँ से एग्जामिनर दे सकता है। अब देखो, हम 4 क्वेश्चन मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीट में। ठीक है,
तो मतलब एक हम मान के चल सकते हैं एमओटी में से आना चाहिए 99.99%, 100 तो मैं नहीं बोलूंगी, आना चाहिए। एक तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन वीएससीपीआर थ्योरी से बनता है, तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे पूरे केमिकल बॉन्डिंग का। अब जो 3rd 4th क्वेश्चन है वो किसी भी रैंडम टॉपिक से जो है बना सकता है। क्या बोल रहे हो बेटा? अनीशा ने कुछ बोला क्या? मैम क्वेश्चन दिखाना लास्ट वाला, ये लो, ठीक है। चलो, तो देखो डायपोल मूवमेंट में क्या चीजें ध्यान रखनी है, जो मेन आप लोगों के लिए चीजें वो आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। डायपोल मूवमेंट को आप बेसिकली म्यू से डिनोट करते हो, और ये क्या करता है, डायपोल मूवमेंट का क्या काम होता है, पोलैरिटी को मेजर करता है ना। आप बोलते हो जितना आपका पोलर होगा कंपाउंड मॉलिक्यूल, उतना उसका डायपोल मूवमेंट भी ज्यादा होगा, है ना। अच्छा, उसके अलावा आप लोग क्या पढ़ते हैं कि जो डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुन लो क्या क्या चीजें बता रही हूँ, Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो चार्ज और डिस्टेंस किसके बीच में होगा, एटम के बीच में होगा, और इसकी जो यूनिट होती है डी बाय। एक्चुअली डी बाय करके एक साइंटिस्ट था, उसको ओनर देने के लिए ही उसकी जो यूनिट है वो डी बाय रखी गई डायपोल मूवमेंट की, बट के पेपर में नहीं पूछेंगे तुमसे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में चीजें दी हुई है, अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। उसके अलावा बच्चों तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, फिजिक्स में तुम अलग पढ़ते हो आई गेस, लेकिन केमिस्ट्री में आप जो उसकी डायरेक्शन है ये देखते हो, इसको आप बॉन्ड मूवमेंट बोल सकते हो, है ना। डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। मालूम है ये चीज? हाँ, मालूम है ये चीज, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा तुम्हें क्या चीज ध्यान रखनी है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक लेट्स से एक एग्जांपल है HF, HCl, HBr एंड HI। अगर तुमसे मान लो इसमें कोई पूछ लेता है कि डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर बताओ, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर होना चाहिए इसका? मैम HF की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो HF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आएगा, तो डायपोल मूवमेंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, ओके, तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगी अलीशा की बात से। अगर आपको इस केस में निकालना हो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सिंपल बोलोगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बाकी के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी, एंड आपका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। बट बेटा अगर मैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं तो उस केस में आपको डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से देखना पड़ेगा कि उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा या नॉन, मतलब 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ओके, अब यहाँ पे ना मैं कुछ चीजें लिखवा रही हूँ आपको जो आप लोगों को पता होना चाहिए, प्लीज इसको अपने नोट्स में नोट डाउन करो अगर नहीं लिखा हुआ है तो। देखो, 2 बातें होती हैं कि अगर आपका डायपोल मोमेंट 0 है तो आपका मॉलिक्यूल क्या होने वाला है, नॉन पोलर होने वाला है। अगर आपका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है बच्चा, तो वो आपका पोलर होने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? अब ना कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे आप बता सकते हो वेदर योर मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉट, ठीक है। तो सबसे आसान होता है बेटा इन क्वेश्चंस में आपको बताना कि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ठीक है। तो नॉन पोलर की मैं कुछ कंडीशंस बताऊंगी आप लोगों को, और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं आने वाले सालों में, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। तो उन कंडीशंस को आप अपने नोट्स में लिखेंगे, जहां पे भी आपने बनाया है, लिखे हुए हैं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले लिखिए बेटा, मैं शॉर्ट में लिखूंगी, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। कब होगा मॉलिक्यूल नॉन पोलर? लिखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्रिकल जिनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, हैविंग हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 एंड sp3d3, ठीक है। हैविंग जिनकी हाइब्रिडाइजेशन इनमें से कुछ होगी, और क्या लिखना है, साइड एटम शुड बी सेम, साइड एटम जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, लिखो इसको, एंड नो लोन पेयर
प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। लिख लिया? लिखो इन चीजों को, फिर इसको हम क्वेश्चन के थ्रू भी करेंगे। फिर लिखो, मतलब ये बोला है, अब ये तो पहली कंडीशन है, अभी और भी है, ठीक है। पहली कंडीशन ये है, तो मोस्टली क्वेश्चन वैसे नीट में ना इसी से ही आ जाते हैं, बट स्टिल और भी हमें करने हैं उसको, है ना। चलिए, हाँ, तो मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, लाइक sp है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 sp3d या कुछ और, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि तो सेंट्रल एटम के अराउंड तुम्हारे सराउंडिंग एटम है, जो साइड एटम है वो सेम होने चाहिए। कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए सेंट्रल एटम पे, तो इन दैट केस योर मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, पहली चीज, ठीक है। उसके अलावा क्या मैम, अगर लोन पे, ध्यान से सुनना, क्या मैम सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होंगे तो क्या हमारा मॉलिक्यूल पोलर होगा हमेशा? आंसर इज नो। कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिसमें लोन पेयर होते हैं और हमारा मॉलिक्यूल कैसा होता है? नॉन पोलर होते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखो, बॉन्ड पेयर लिखो, लोन पेयर लिखो। लिखो, अगर तुम्हारे 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हैं, 5 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, अगर ऐसे मॉलिक्यूल में ये चीजें तुम्हें देखने को मिलती हैं जिसमें 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ऐसे वाले केस में आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। अगर किसी ने चैप्टर पढ़ा है पहले तो ये चीजें जरूर लिखी होंगी, मतलब बेसिकली ये कहीं मेंशन नहीं है, ये बस वही है सो दैट आप क्वेश्चन थोड़ा इजीली लगा पाओ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हर किसी में आप डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालने नहीं बैठोगे, ठीक है। लिख लिया इन चीजों को? यस मैम। ओके। कुछ आपके मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे जहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। क्या होगा म्यू के केस में? म्यू रिजल्टेंट μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा, यस मैम। ठीक है। और आपको ध्यान रखना है म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब एंगल अगर ज्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट कम होगा। मैम ये कहाँ पे लगाएंगे? मैं अभी बताऊंगी किस वाले केसेस में इनको लगाएंगे। पहले एक काम करो, आप इसको अच्छे से अपने नोट्स में लिख लो, फिर मैं आगे चलूंगी। और बच्चे क्लास लीव मत करना, ठीक है। लिखो इन चीजों को, फिर मैं और चीजें बताती हूँ बेटा इसके अंदर, ठीक है। हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब आओ, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तुम्हारे एनसीईआरटी में भी गिवन है, अगर तुम अपने इंटेक्स्ट या बैक एक्सरसाइज के देखोगे। और बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम लोग ऐसा, तुम्हें पता है आजकल केमिस्ट्री में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, वो असर्शन रीजन वाले, तो ऐसे क्वेश्चन को तुम कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो? वहां से क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम में, हाँ, उसमें दिए हुए हैं। तो थोड़ा सा ना इनऑर्गेनिक के लिए तो प्लीज एग्जाम्पलर कर ही लेना, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहला तुम्हारे पास आता है कि जो डायपोल मूवमेंट है ना अमोनिया का, वो ज्यादा होता है NF3 से। ये तुम्हारा बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन हुआ करता था 11th क्लास में, जब तुम थे, तुम्हारे स्कूल में आता था कि अमोनिया का डायपोल मूवमेंट वो ज्यादा क्यों है NF3 से, जबकि कुछ बच्चों का ये मानना है कि फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस केस में जो है ज्यादा डायपोल मूवमेंट होना चाहिए था, बट आंसर आपका अमोनिया है। किसी को इसका रीजन पता है? मैम इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का, क्योंकि नाइट्रोजन की अगर 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फ्लोरीन की 4 है तो सिर्फ 0.5 डिफरेंस आता है, क्योंकि जो हमारा डायपोल मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करता, उसमें जो चेंज आता है उस पर डिपेंड करता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो कम होगा। ये रीजन लिख के मैं आओ, बताऊं मैम? हो जाएगा बिल्कुल बेटा। हाँ बोलो, अभी मैं आ रही हूँ। मैम रीजन जैसे बोलो बोलो। मैम नाइट्रोजन से हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, तो मैम ये तो हमारा पिरामिडल बनेगा, बट लोन पेयर होगा ऊपर, जिसकी डायरेक्शन अगर पोलर, मतलब वो देखेंगे क्या डायपोल मोमेंट की, तो मैम इसकी ऊपर होगी लोन पेयर की, बोल तो और सही इनकी भी हाइड्रोजन की भी नाइट्रोजन की तरफ ही रहेगी, तो मैम ये ऐड हो जाएंगे। बट फ्लोरीन में मैम जो नाइट्रोजन के साइड था ना फ्लोरीन के साथ, तो मैम फ्लोरीन के साइड रहेगी उनकी डायरेक्शन, और लोन पेयर वाला ऊपर की तरफ रहेगी, तो मैम वो नेट कम आएगा इनसे। बिल्कुल बिल्कुल, जो मतलब
मैं एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ढूंढ रही थी, वो यही, अब सुनो, मैं भी यही बोलने वाली हूँ, अब सुनो ध्यान से। देखो जब मैं बात करती हूँ ना लोन पेयर के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो वो उसी के साइड होती है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से, तो तुम लोगों को पता है नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर की साइड होगा, तो इसका और इसका ऐड हो रहा है, राइट। वाइल इन दिस केस NF3 में क्या हो रहा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप इस तरीके से दिखाओगे, तो इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा। अब ये अपना दिमाग मत लगाना कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जीरो आ जाएगा, वो उस केस में आता है जब ऊपर भी तुम्हारा सेम एटम हो और नीचे भी हो, जबकि यहाँ पे क्या ऊपर लोन पेयर है नीचे फ्लोरीन है, तो जीरो तो नहीं होगा, कुछ होगा, पॉइंट जीरो मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगा, बट जीरो नहीं होगा, तो दोनों ही के डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। बट यहाँ से आपसे डेटा नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ यही पूछा है कि आपको यही बताना है कि NH3 का NF3 से ज्यादा होता है नहीं, और ये तो तुम्हारे पता नहीं PYQs में ही तुम्हें मिल जाएगा बहुत बार, तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो कर लो अभी के अभी, ठीक है, क्योंकि डायपोल मोमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ध्यान रखनी ही पड़ेंगी, नहीं रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सिंपल सा रूल है, ठीक है। चल उसके बाद आते हैं हम लोग, उसके बाद एक चीज मतलब एक और क्वेश्चन मैं लिखना चाहूंगी, एक तुम्हारे पास है CH3Cl, CH3F, CH3Br एंड CH3I, ठीक है। तो बच्चे एक चीज मैं और थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप लोग कोई चैप्टर प्रिपेयर करते हैं, जैसे सपोज इसी चैप्टर को मैं ले लूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया ये चैप्टर 11th में, और अभी भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ा रही हूँ, राइट, जो आप लोगों के नीट में आए हुए हैं 10-15 साल में क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोग जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, या पढ़ लिया है या पढ़ेंगे, तो अगर आप लोग सिर्फ NCERT पढ़ेंगे ना, तो आपको NCERT में बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, तो मेक श्योर कि आप जहां से भी पढ़ रहे हैं ना, एक अच्छे जगह से पढ़िए कि उन्होंने सारा कंटेंट जो है आप लोगों को कवर करवाया हुआ है, वरना कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में फंस जाओगे आप लोग। इसको देखो, अगर मैं इसका आपसे डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर पूछूं तो मुझे बताओगे कि क्या होगा? मैम CH3Cl का ज्यादा होगा CH3F से, क्योंकि C और Cl का जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हमारी मतलब ज्यादा होती है, और जो डायपोल मूवमेंट है वो D पे मतलब जो डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड करता है, और CF की बॉन्ड लेंथ कम होती है जिसकी वजह से उसका डायपोल मूवमेंट CH3Cl से कम हो जाता है। अच्छा, तो तुमने कहा ये ऑर्डर होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? यस मैम। ठीक है, ये देखो ये बिल्कुल ठीक बोला अलीशा ने, और ये वाला भी वही उसी में ही आ जाता है जो ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो अगर मैं बात करूं, इन तीनों को हमने कौन से बेसिस पे लगाया है, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे। लेकिन इन दोनों को हमने क्यों लगाया है, यहाँ पे क्या होता है, जो CCl का जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है CF से, तो यहाँ पे वो डिस्टेंस वाला फैक्टर डोमिनेंट कर जाता है, ठीक है। अब वही बात है, तुम्हें पता होना चाहिए, पता होगा तो ही कर पाओगे, और आपको पता है म्यू क्या होता है, Q/D होता है, अगर डिस्टेंस ज्यादा तो डायपोल मूवमेंट भी ज्यादा, तो इस केस में जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है वो डोमिनेंट कर रहा है, समझे। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर मान लो तुम्हारे पास CCl4 है, या CHCl3 है, या CH2Cl2 है, या आपका CHCl3 है, इसमें ध्यान रखना जो डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर होता है वो ये होता है, समझे। CCl4 का तो 0 ही होता है मैम। CCl4 का 0 होता है, और बाकी इस ऑर्डर में आप डायपोल मूवमेंट का, और ये सारे तुम्हारे PYQs में आए मैम हुए लास्ट वाला हैं। सेकंड वाला तो दोनों सेम है, CHCl3। अच्छा एक सेकेंड को, ये CH3Cl, ठीक है, ओ लिख लो इसको, अपने नोट्स में लिखिए बेटा। चलूं आगे, अब तुम मेरे को अब हाँ एक चीज और देख लेते हैं बेटा, ये NCERT की स्निपिंग है, इधर देखो ध्यान से, कुछ वैसे मैंने बता दिया तुम्हें ऑलरेडी, बट फिर भी आओ एक बार देख लेते हैं। अगर बेटा मैं HF, HCl, HBr, HI का दिखाऊं तुम लोगों को, क्या तुम जस्टिफाई कर सकते हो इसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू? आपको लर्न नहीं करनी, जस्ट देखो कि इसका कम क्यों है, इसका ज्यादा क्यों है, कर सकते हो ना, देखो एक बार। Yes, ma'am. मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हाँ अकॉर्डिंग।
हाँ वही वाला जो बताया था, Yes, ma'am. H2 का 0 होगा, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं। इसमें आओ, वाटर का H2S का CO2 का तो तुम लोगों को पता है लीनियर है। अब इसमें भी ध्यान रखना, CO2 में जो इनका ये बॉन्ड होता है ये तो पोलर होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, राइट, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। तो ऐसी चीज भी ध्यान रखना, जिसमें आपसे ना ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ इनमें से ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जिनका बॉन्ड तो पोलर है लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, जैसे या ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से आपका है NCl3, है ना, तो इसमें अगर तुम बॉन्ड देखोगे वो नॉन पोलर है, क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम सेम ही होती है, ठीक है, लेकिन जो ये पूरा मॉलिक्यूल है वो तो पोलर है ना। दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है तुम लोगों को? तो ये भी चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चलो इस पे मैं वापस आऊंगी। ये देखो ना, CO2 का तो तुम लोगों को मालूम पड़ गया कि 0 है। अब देखो इसका H2O का जो आपका डायपोल मोमेंट है वो 1.85 है, जबकि H2S का 0.95 है। इसको अभी के अभी ध्यान रखना है। इसके पीछे रीजन वही है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, ये ध्यान रखना। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, वाटर और H2S का भी कंपैरिजन करना आना चाहिए, राइट। मैम इसका डेटा तो याद नहीं करना। ना 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 ना, डेटा नहीं करना बेटा, याद डेटा नहीं करना, डेटा की वैल्यूज को जस्टिफाई करना है। ऐसा क्यों? जैसे देखो नेक्स्ट में NH3 NF3, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड BF3 का वही जो मैंने बताया था, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, कोई लोन पेयर नहीं है, साइड एटम सेम है, तो उसका 0 होगा। समझे गए? अब इधर देखो CH4 CCl4 का 0 होगा, CHCl3 का ज्यादा है। इसके अलावा अगर वो पूछना भी चाहें तो ये और भी पूछ सकते हैं एक्स्ट्रा, हमने कर लिया है। क्लियर हुआ? तो अच्छे से पढ़ना है एनसीईआरटी को। मेरा सिर्फ मेन जो बोलते हैं ना, मेरा मोटो यही है एनसीईआरटी की स्निपिंग लगाने का, कि आप इनको ना इग्नोर करें किसी भी चैप्टर में, ठीक है बेटा। चलो अब देखो क्वेश्चन तुम ही करोगे। इसमें अगर मुझे लगेगा कोई कॉन्सेप्ट बताना है तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, अदरवाइज आप कीजिए। तो पहले ये दोनों क्वेश्चन करो बेटा। और ना गूगल फॉर्म प्लीज सारे फिल कर देना। कल भी नहीं किया था आप लोगों ने, सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ने किया था। तो अभी जैसे यहाँ पे 36 स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज वो गूगल फॉर्म जो है फिल कर देना बेटा, ठीक है। अपना हैंड रेज कीजिए बेटा। साक्षी, प्रांशु, ओके, मुस्कान, शालिनी, सलोनी, निगम, अलीशा, ठीक है, ओके। सलोनी आप बताइए, सलोनी आंसर बताओ मेरे को। H2 इज डाइपोलर वेयर BeF2 इज नॉट, इट इज बिकॉज, यस सेम वही होगा रीजन आपका, कि H2O जो होता है आपका बेंट होता है, एंगुलर होता है, BF2 आपका लीनियर होता है, तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएंगे, जबकि H2O में नहीं होगा। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट पोजेस अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट? डज नॉट पोजेस, हम बताएं। हैंड रेज कीजिए बेटा आप सारे, जिनको भी मालूम है ना, जिनको भी आंसर लग रहा है वो हैंड रेज कीजिए बेटा। मैम फर्स्ट वाले का नहीं, दिस इज नॉट द रीजन बच्चे, ये रीजन नहीं है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रीजन नहीं है, यही तो बताया मैंने आप लोगों को। इधर देखो ना, BF2 बॉन्ड तो पोलर है लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है बेटा, क्योंकि लीनियर है इसकी शेप। एनसीईआरटी लाइन है ये बेटा, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना वहां पे तुम्हें दिखेगा, लिखा होगा। मैम बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। हाँ जी, फिर बोलो। मैम इसका बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है मतलब। हाँ वही मैं बोलूं, एनसीईआरटी में से है। हाँ क्या आ रहा है इसका आंसर सबका? मैम ए ए आ रहा है। मैम ए आ रहा है। बी से क्या दुश्मनी है तुम लोगों की? फिर बी नहीं होगा क्या? बी नहीं में भी होगा। तो म्यू 0 ही है। मैम ए पढ़ने के बाद बी पे गए नहीं। जाना चाहिए था वैसे तो। इसके दोनों आंसर ही ठीक है। SO3 भी है नॉन पोलर आपका, और CS2 भी है, बट यस कि इसका जो आंसर अगर मैं देखूं, मैंने जिस PDF से क्वेश्चन लिया तो उसमें भी उसका आंसर ए रिपोर्ट किया गया था। आई डोंट नो व्हाई, दोनों लिखने चाहिए थे, बोथ A एंड B, ठीक है।
चलो ठीक है, बाकी ठीक बोला तुम लोगों ने, ए बी आंसर है इसका। ठीक है, ये वाला कीजिए। ये देखो, ये पूरा एनसीईआरटी की लाइन उठा के इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया और पूरा क्वेश्चन बना दिया। अब आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे आंसर बताना है इसका। आराम से पढ़ो एंड मुझे आंसर बताना बेटा। अर्पिता भी नहीं आई है ना? ठीक है, ओके। बताओ बताओ बेटा, तुम लोग ना थ्योरेटिकल वाले चैप्टर में ऐसे मत करो, फिर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम अभी कराऊंगी मंडे से, बताऊं मैम? फिर तो चुप हो मैम मैं जाओ। बताऊं? मैम मैं बताऊं? सुंदुस बताएगी, ये सुंदुस से एक भी नहीं मतलब बताया नहीं उसने। मैम हाँ, सी होगा इसका। in NH3 the atomic dipole and bone dipole are हाँ are in the same direction, और NF3 में these are in opposite। अगर मैं वो concept ना बताती तो नहीं, कुछ बच्चे नहीं बताते इसको, अब तो बता मैम दो। नहीं, वो एनसीईआरटी में आज ही पढ़ा था ये। अच्छी बात है, पढ़ा है तो। ये वाला क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी वैसे, लेकिन एक बार तुम करके बताओ। ये अभी आया है 2020 में। साक्षी, ये तुम लोगों ने हैंड रेस ही किया है क्या? साक्षी, प्रांशु, मुस्कान, अलीशा, हाँ पूछो मैम, पूछो। नहीं मैम अभी कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाना। 1 मिनट तो नहीं रुक सकती बेटा, 20 सेकंड जरूर रुक जाऊंगी। यस मैम। ठीक है, ओके। जुनैद आप बताओ। मैम ऑप्शन 4 डी। ऑप्शन 4, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, देखो BF3 का तो तुम लोगों को मालूम है, BeF2 का भी तुम लोगों को मालूम है, CO2 का भी मालूम है कि नॉन पोलर होगा, जीरो होगा। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का भी तुम लोगों को पता है। अब इसमें भी देख लो, जो मैं बोल रही थी ना आप लोगों को, वो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो इन केसेस में लगाओगे। मान लो तुम्हारे पास ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, राइट, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, या तुम्हारे पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, तो ऐसे वाले केस में तुम्हें क्या करना है, इनका उसी फॉर्मूले से करोगे जो भी मैंने बताया था, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। हाँ, यही जो कोमल बोल रही है ना। इधर देखो, अगर मैं इसकी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखूं तो ये होगा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसमें 120 डिग्री, 120 फिर 180। 180। 180। तो जितना ज्यादा एंगल होगा उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही कम है, तो पैरा का सबसे कम है, फिर मेटा का, और फिर ऑर्थो का। ठीक है, तो इससे तुम्हारा क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जो मुझे बतानी है। लाइक ये एक बार प्लीज नोट कर लो, क्योंकि मैं फिर इसको इरेज करूंगी। बेटा कर लिया है क्या? यस मैम। ओके डन। ठीक है, अब तुम लिखो सारे अपने उसमें नोटबुक में, बेंजीन 1,4 डायोल, बेंजीन 1,4 थायोल लिखो। देखो ये लिखो, एक तुम्हारा है ये। मैम ये वही क्वेश्चन है ना जो आपने उसने क्लास में पूछा था। हाँ, मैंने वही है इसमें जो पूछा, हालांकि अभी तक ये नीट में आया नहीं है, बट ये आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसको लिखो, ठीक है। अब आपको बेसिकली इसमें मुझे ये बताना है कि इसमें डाइपोल मोमेंट किस केस में जीरो होगा और किस केस में जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो हो सकता है बेटा आप लोगों के, चलो ये तो आप लोग कर लोगे सोल्व, इसको आप ऐसे लिखोगे क्योंकि CN लीनियर होता है ना, तो इसको इस तरीके से लिखोगे। तो आप बोल दोगे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसमें इसकी ज्यादा, तो कैंसिल होके म्यू जीरो आ जाएगा, और ये आपका ठीक भी है। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ना बेटा यहाँ मत लगा देना तुम लोग कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नहीं। लेकिन ना OH ऐसा लीनियर में नहीं है, OH का जो होता है ना वो इस तरीके से होता है, 2 लोन पेयर इस बैंड तरीके, शेप में होता है मैम। ठीक है, एंगुलर शेप में होता है, और सेम फॉर SH। तो इस केस में जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो पूरा कैंसिल नहीं हो पाता है, तो इन दोनों का जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो बेटा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ठीक है। ओके अब तुम मुझे एक चीज बताना जो मैं लिख रही हूँ, Cl Cl Cl, इसका डाइपोल मूवमेंट बताना है तुम लोगों को। स्पेस कम है ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लिख रही हूं मैं, इसका बताना है। और एक मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसका बताना है। तुम अपनी नोटबुक में थोड़ा अच्छे से लिख लेना। तुम लोगों को बताना है A का, B का और C का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या नहीं होगा। मैम A B का तो है। पक्का?
मैम बी वाले का तो होगा मैम, क्योंकि B एक दूसरे वाले को का तो सारे होगा। कैंसिल आउट कर रहे हैं। ए बट वाले ए का भी और होगा बी मैम। का नहीं ए होगा का ना भी क्योंकि होगा, सी का इक्वल नहीं होगा 0 के। एक अभी ये देखो, ये बिल्कुल वैसा है ना, तुम्हारा BF3 प्लेनर ही तो है, ठीक है। 120 Yes, डिग्री है ma'am. मैम। ठीक है, तो बिल्कुल इसका भी 0 होगा, इसका भी, दोनों का लिख लो, एक बार 0 होगा। लेकिन इस केस में नहीं होगा, ये देखो, इसका यहाँ जाएगा, इसका यहाँ जाएगा और इसका ऊपर की तरफ जाएगा, तो ओवरऑल रिजल्टेंट तुम्हारा ऊपर की तरफ आएगा। तो इस केस में म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि जब तुम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो डायपोल मोमेंट का, तो ये वाली चीजें भी एक बार देख लेना, ठीक है। आप लोगों ने नोट्स बना रखे हैं ना इस चैप्टर के, 11th क्लास में बनाए हाँ Yes, होंगे। ma'am. यस मैम। जैसे ये देखो, ये तुम्हारे 19 में आया था उड़ीसा में, तो इसको भी करो एक बार। तब तक मैं गूगल नहीं, बाद में ही करूंगी गूगल फॉर्म शेयर, फिर टाइम जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट? शालिनी आंसर बताना। बी, बी होगा, ठीक है, यस मैम। बी ही होगा। BF3 का सबसे कम, क्योंकि नॉन पोलर है, 0 होगा। NH3 का NF3 से ज्यादा होता है, वाटर का इन सबसे आगे होगा। तो यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये वाले करो बेटा। Which of the following molecule has the maximum dipole moment? वेरी गुड, बहुत वेरी गुड, शाबाश, काफी ज्यादा बच्चों ने हैंड रेज कर लिए हैं। ओके, ग्रेट। गुंजन आप बताओ। सी मैम। मैक्स, हाँ, सी, ठीक है। इसका 0 हो जाएगा, CH4 का भी 0 हो जाएगा, और इन दोनों का तो अपन ने ऑलरेडी पता नहीं कितनी बार बता दिया, ये क्वेश्चन भी आ गया। ये वाला करो, ये वाला भी वही है ना, NCERT से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ये भी हो जाएगा क्या? यस Yes, मैम, ma'am. इसका डी आएगा। B. मैम, B डी है आएगा। मैम, डी। डी मैम डी आएगा। डी आएगा, डी B नहीं आएगा। आएगा। बी डी क्यों आएगा। आएगा बच्चा? CCl क्योंकि सर दोनों स्टेट पे 0 होता है तो इक्वल होगा ना। हाय राम, तुम इतनी तेज बोलते हो, मेरे को तो किसी और बच्चे की आवाज नहीं सुनाई देती। हाँ, क्या बोल रहे थे अलीशा? ओ सॉरी, साक्षी। मैम, मैं कहती इसका मैं वो CH4 इज इक्वल टू नहीं देख रही थी, इसके B equal to। यही तो करते हो तुम लोग, इसलिए मैं बोलती हूँ 2 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तुम्हारे एग्जाम में, और ऑप्शन को भी देख लोगे, जल्दबाजी में पता चले आंसर ही गलत लगाए। चलिए, ये वाला कीजिए बेटा। इफ AB4 molecule is a polar molecule, a possible geometry of AB4 is? निगम। मैम टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल पोलर होगा। कोमल। मैम ज्योमेट्री पूछा ना। मैम ए होगा। यस मैम, ए। ज्योमेट्री का पोलर नॉन पोलर अभी तो बताया मैंने। अगर आपकी ज्योमेट्री क्या है, परफेक्ट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है, साइड एटम सेम है, राइट, तो उनका क्या होगा, वो तो नॉन पोलर होंगे। देखो, ये भी प्लेनर है, ये भी, ये तीनों के तीनों, बी, सी और डी, इनका डायपोल मोमेंट 0 होगा, नॉन पोलर होगा। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल का एग्जांपल ले लो तुम, BRF5, ठीक है। ये देखो ना एक बार करके, इसका क्या होगा, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इससे ये इससे, लेकिन ऊपर फ्लोरीन है, नीचे लोन पेयर है, तो कैंसिल नहीं होगा बेटा, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0, यही पोलर होगा। थोड़ा क्वेश्चन करो। हाँ जी बेटा। एग्जांपल बदल लिया आपने। AB4 है मैम, 5 नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ना इन्होंने ही लोन पेयर तो एक ही आएगा मैम, बाय पिरामिडल नहीं ना, पिरामिडल तो है खाली, एक लोन पेयर तो आएगा फिर भी। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे AB5 होना चाहिए था, यहाँ पे पोलर पूछा ना, तो होगा तो इसका ए आंसर होगा, BCD तो इसका वो होगा, ठीक है। और अगर मान लो, हाँ कोई कुछ बोल रहा था, पहले तुम बोलो, फिर मैं आती हूँ दोबारा इस पे। मैम हाँ हाँ हाँ, मैम बोलो। एनसीईआरटी में आपने जो वो
बॉक्स दिखाए थे ना स्निपिंग पे, वहां पर तो AV4 का जो मीथेन एंड CCl4 था एंड CaCl3, उन तीनों का तो जियोमेट्री टेट्राहेड्रल दिया है किसमें? मैम, लास्ट कॉलम में। CHCl, हाँ CHCl3 का टेट्राहेड्रल होगा, मैंने वही तो बोला। इधर आओ एक बार, मैंने ये वाली चीजें बोली, लेकिन मैंने कहा था देयर आर सम अदर क्वेश्चंस जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं बेटा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन और उसकी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाएगा ना, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। मोस्टली नीट के 95% क्वेश्चन तुम्हारे इनसे हो जाएंगे, बट इनको भी आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी के हैं। ठीक ठीक है है, मैम। चलिए। हाँ। ठीक है, चलो। तो इसमें इन्होंने पोलर पूछा है, तो इसका आंसर स्क्वायर पिरामिडल होगा। ठीक है, लेकिन स्क्वायर पिरामिडल में तो आपका वो होना चाहिए था, 5 बॉन्ड पेयर होना चाहिए और 1 लोन पेयर होना चाहिए। चलो ठीक है, देखती हूँ इस क्वेश्चन को। बाकी इसका आंसर ए है पीडीएफ में जो मैंने लिया था। ठीक है, लेट्स सी, इसको देखूंगी मैं। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अपने उस पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं आपको तरीका बता दूंगी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्वेश्चंस जो है क्या आते हैं। खतरनाक नहीं है, ये इजी है। अब सुनना ध्यान से। तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिए हैं एनसीईआरटी के, तो एक बार देख लो इसको ध्यान से। देखो एक बार, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक क्लियर है ना, तो ये वाला भी हो जाएगा। सबसे पहला आपको ये है कि पढ़ना एक बार, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। जब मैं तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाती हूँ या तुम लोग पढ़ते हो, तो उसमें आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते थे। जैसे आप क्या करते थे, सोडियम लेते थे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते थे, 1s2 2s2 2p6, हम ऐसे लिखते थे, राइट। तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो एटॉमिक ऑर्बिटल में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे। ठीक है, अच्छा जी। उसके अलावा क्या बोला है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री के होने चाहिए। जैसे अपन सेम उसमें देखते थे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप कंबाइन कराते हो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनकी प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए और कंपेरेबल एनर्जी। तो अगर मान लो आप 2s2p को करा रहे हो तो होगा, 2s4p को करा रहे हो नहीं होगा। एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए, बराबर या कंपेरेबल होनी चाहिए, बिल्कुल आसपास नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए, सिमेट्री प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे लेट्स से कि अगर मान लो मैं मानती हूं कि जो आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो z है, राइट। तो अगर मान लो मैं बात करती हूँ pz और pz की, ध्यान से सुनना। तो pz क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यही है तो यही कंसिडर करोगे। और एक ये, तो इनके बीच में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम मान लो px और py ले लोगे, तो px तो क्या होगा, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच ओवरलैपिंग नहीं होगी, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये मतलब है आप लोगों का प्रॉपर सिमेट्री से। समझ में आया तुम लोगों को? जैसे तुम py और pz ले लो, ये तुम्हारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में है कॉन्सेप्ट। ठीक है, py और pz को ले लो, बॉन्ड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। pz ऐसा है, py ऐसा, नहीं बनेगा। px में बनेगा क्या, यस मैम, पाई बॉन्ड बनेगा। बन जाएगा। py में बनेगा, बिल्कुल पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये मतलब है प्रॉपर सिमेट्री से। ठीक है, अच्छा। थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो, while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus in molecular orbital, it is influenced by 2 or more nuclei depending upon the number of atoms in a molecule। जब हम बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो उसमें हम क्योंकि एटम की बात करें तो उसी का न्यूक्लियस बात करें, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपके वैसे सिलेबस में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई की बात करोगे। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है, इस टर्म को बेटा याद रखना, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है मोनोसेंट्रिक है एक न्यूक्लियस के लिए, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तुम्हारा क्या है, पॉलीसेंट्रिक है। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद और क्या चीजें ध्यान रखनी है तुम लोगों को, ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी ना, वो किसके बराबर होंगी, तुम्हारी नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज इन हाइब्रिडाइजेशन, जैसे हम सेम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते थे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन सी होती है, बॉन्डिंग वाली होती है, जैसे सिग्मा 1s है ना, सिग्मा वाली, सिग्मा स्टार वाली, ऐसी तुम्हारी, सॉरी सिग्मा स्टार इज एंटी बॉन्डिंग, आई एम सो सॉरी,
ठीक है, सिग्मा पाई। एंटी बॉन्डिंग वाली कौन सी होगी? सिग्मा स्टार, पाई स्टार। बॉन्डिंग वाली क्या होती है? जैसे मान लो तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, देखो मैं इसको डिटेल में नहीं जा रही हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी बोलूंगी। जैसे हाइड्रोजन की 1s जब कंबाइन होगी तो इसमें तुम्हें क्या मिलेगा? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, एंटी, इधर देखना, अगर मुझे एनर्जी का ऑर्डर लगाना हो तो एंटी बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल की, देख रहे हो ना, और उसके बाद लास्ट में आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, यानी कि इसकी एनर्जी कम है। तो जब तुम इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, पहले किस में फिल करोगे? बॉन्डिंग में करोगे, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में जाओगे। ठीक है, जैसे तुम उसमें करते थे ऑफ बो रूल वगैरह, ये सब का तुम्हें ध्यान रखना है जब इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे। जो तुम्हारे रूल्स हैं, लाइक हुंस रूल हो गया, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, ऑफ बो रूल हो गया, एक बार इनको पढ़ लो। ये वही है जो मैंने तुम लोगों को बताया है, ये वही है जो मैंने तुम लोगों को बताया है, देख लो एक बार। आपने सेकंड पे क्या लिखा है मैम, एंटी बॉन्डिंग के पहले? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको पूरा लिख लेना तुम लोग। या फिर इसके बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा? लिख लो और एक बार इसको पढ़ लो, ये वही है जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। चलूं आगे? ठीक है, उसके बाद ना बेटा, अगर तुम लोगों ने ना अपनी एनसीईआरटी ओपन कर रखी है तो उसमें कुछ तुम्हारे डायग्राम से बनाए हुए हैं कि एंटी बॉन्डिंग जैसे पाई स्टार कैसे बनता है ना, ऐसा बना बना के दिखाए हुए हैं तुम लोगों को, तो वो फिगर आप लोगों को ध्यान से देखनी है। ठीक है, उसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ इसमें पाई स्टार में कितने नोडल प्लेन होते हैं, सिग्मा 2pz में कितनी नोड होती हैं। तो ये वाले आप टिक लगा लो अपनी एनसीईआरटी में कि इसको जरूर पढ़ लेंगे आप लोग। कुछ बच्चों ने हो सकता है पढ़े भी हो। ये देखो, ये वही है जो मैंने अभी आपको बता रही थी ना मैं, ये वही है। देखो, अगर तुम्हारा देखो ना, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तुम्हारी पीजेड है तो ये देखो, ये बॉन्ड है पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैप, ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। आउट ऑफ फेज है तो एंटी बॉन्डिंग होगा। देख पा रहे हो, एस और पीजेड में बॉन्ड बन रहा है, पीएक्स पीएक्स में, पीवाई में पाई बॉन्ड, ये देखो इसमें भी सेम होगा। लेकिन एस और पीएक्स में बॉन्ड नहीं बन रहा, पीएक्स पीवाई में कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। ऐसी तुम सेम कहाँ पढ़ते हो? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ते हो, नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, हाँ बेटा, एक और चीज तुम पढ़ना, ये वाली चीज, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब तुम पढ़ोगे ना तो वहां पे तुम एक ये वाला जरूर टॉपिक पढ़ना बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड वाला, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड वाला। आप लोगों को ये तो पता है ओवरलैपिंग हो रही है, बट ओवरलैपिंग से आपका बॉन्ड कितना स्ट्रोंग होगा ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पीपीपी में अच्छा ओवरलैप होता है, फिर एसपी में होता है, फिर एसएस में होता है, अगर तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पहले तो मुझे ये चीजें बताओ, क्योंकि पढ़नी है ये चीजें तुम लोगों को। नहीं पढ़ी है तो मतलब नहीं करा तुम लोगों ने ढंग से बेटा चैप्टर। ठीक है, इसको पढ़ना है बहुत अच्छे से, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो। एक चैप्टर पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, ताकि वहां से कहीं से भी नंबर कटने की गुंजाइश ही ना हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं हम, जहां से क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप क्या क्या चीजों का पता लगा सकते हैं, ध्यान से सुनना। आप बॉन्ड ऑर्डर का पता लगा सकते हैं, हाफ ऑफ NB माइनस NA बॉन्डिंग, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, और क्या चीजें पता लगा सकते हैं? अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, तो आप बोलते हो मॉलिक्यूल जो है तुम्हारा स्टेबल है। अगर तुम बोलते हो एंटी बॉन्डिंग में, तो मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। ठीक है, और अगर तुम बोलते हो दोनों ही NB और NA बराबर हैं, तो आप बोलते हो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये वाली चीजें आप इसमें देखते हो। ठीक है, और क्या पता लगा सकते हो? और एक चीज बेटा, ये चीज भी ध्यान रखने की, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। और इसके साथ और भी लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, है ना, एक ये चीज हो गई। उसके अलावा और क्या पता लगा सकते हो? उसके अलावा तुम मैग्नेटिक बिहेवियर भी पता लगा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होनी चाहिए। ये कैसे निकालोगे? जब तक तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता होगी तो कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे।
वो बात अलग है, ट्रिक से तुम कर जाते हो बॉन्ड ऑर्डर कौन सा है, पैरामैग्नेटिक कौन सा है, वो तुम ट्रिक से कर जाते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे तुम लोगों ने अगर 2023 का पेपर देखा है तो डायरेक्ट आया था, बताओ इनमें से N2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, बस डायरेक्ट। तो अब ये देखो, अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है तो ऐसे केस में तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर जो होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, वो ये होगा सिग्मा 1 है। अभी याद करो जिसको लर्न नहीं है, और याद है तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए तब तक। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, ठीक है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सॉरी यहाँ पे आएगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे करो सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। लिखो इनको, लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py से पहले नहीं आएगा? किसमें, ये वाला? नहीं, ये तो यही हाँ। आएगा ना। ये पहले आता है शायद, पाई 2px और पाई 2py से। वो किस में आता है? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख रहे हो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 के लिए। बुक खोलो एक बार अपनी एनसीईआरटी की सारे। यस मैम, सही है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, ठीक है। देन सेम रहता है पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। इसमें क्या आ जाता है, इधर देखो ऊपर में जो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 है, इसमें तुम्हारा Li2 हो गया, एग्जांपल B2 हो गया, C2 हो गया, N2 हो गया, इसमें तुम्हारा O2 हो गया, F2 हो गया, Ne2 हो गया, ये सब वाले एग्जांपल आ जाते हैं। तो ये तो पता होना चाहिए, नहीं पता तो तुम लोगों ने फिर नहीं पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या चीजें इंपॉर्टेंट? अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आया जहां पे तुम्हें ये बनाने की नीड है, मतलब इसके बिना बनाए हुए तुम वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, देखो वहां तो तुम्हारे आएगा काम में। बट इन दैट केस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया सिंपल वाला कि भैया बॉन्ड ऑर्डर बता दो या इसमें से कौन पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फिर तुम्हें ये मतलब वहां पे बनाने की जरूरत नहीं है, फिर तुम वही अपने ट्रिक से चलते हो जो तुमने पढ़ी होती है कि यहाँ पे तुम लिखते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर, ठीक है, बीच में तुम लिखते हो 14 से फिर आप 20 तक जाते हो। ये ट्रिक सबने पढ़ी होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम जाओगे 8 तक, ठीक है, नीचे लिखोगे तुम बॉन्ड ऑर्डर। आपको सिर्फ एक का बॉन्ड ऑर्डर ध्यान रखना है, किसका? 14 वाले का 3 होता है, जैसे N2 आपका। बाकी सब में क्या करोगे, चाहे तुम लेफ्ट हैंड साइड जाओ चाहे राइट हैंड साइड, 0.5 कम करते जाओ, जैसे 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.50। सेम यहाँ पे भी वही चलेगा, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5 एंड 0। ये तुम्हारा सिंपल है। अगर तुम्हारे सब सिंपल तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना है, उसके करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर, बस, ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक बिहेवियर। कैसे बताओगे पैरा है या डाया है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके अलावा 10 और 16 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगी स्पीसीज? पैरा होगी, पैरा होगी। अगर इसके अलावा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हें क्या मिलेगी? वो स्पीसीज डायमैग्नेटिक। इसी से ही तुम्हारे 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे एमओटी के। लिख लो इसको, जिसने नहीं लिखा हुआ, जिसने लिखा हुआ है मुझे बता दो, मैं आगे चलती हूँ फिर। हाँ ठीक है, ये देखना एक बार, ये एनसीईआरटी की स्निपिंग है, ये वही है जो मैंने अभी तुम्हें कंफर्म किया, बताया। ये देखो एक बार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विद 2s 2p मिक्सिंग। कुछ बच्चे ना इनको पढ़ के नहीं जाते हैं, बट मैं अब कह रही हूँ पढ़ के जाना इसको, क्योंकि ना क्वेश्चन ऐसे आ सकता है विदाउट 2s 2p मिक्सिंग। आपको बताएगा नहीं कि O2 का है F2 का है, वो नहीं बताएगा, वो सिंपल बताएगा कोई एक मॉलिक्यूल है उसमें 2s 2p मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपके इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है उसमें 2s 2p मिक्सिंग नहीं होती है। नहीं होने का क्या मतलब है? फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सिग्मा 2pz उसमें पहले आ जाएगा।
जैसे कि आता है इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 में। अगर तुम्हारी बोल दिया, एक याद कर लो क्योंकि दोनों साथ करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर 2s2p मिक्सिंग हो रही है तो उसमें कौन से वाला रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर, जब इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 होते हैं। ये देखो ये सब उसने बना के दिया हुआ है, कौन पैरा है कौन डाया। इधर देखो ना B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 2 10 10 10 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा वो पैरा। C2 में क्या होता है 6 2 12 डाया। N2 में 7 2 14 इवन डाया। O2 8 2 16 लेकिन एक्सेप्शन पैरा। F2 9 2 18 डाया। NO2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि वो सेम हो जाएगा, जीरो आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, और ध्यान रखना C2 में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2 होता है। हमें क्या होता है, इधर आओ, हमें बोलने की क्या हैबिट होती है कि इसमें एक सिग्मा एक पाई होता है क्योंकि हम सीखते ही ऐसे हैं। लेकिन ध्यान रखना एमओटी के बेसिस पे सीसी में ये दोनों बॉन्ड ही क्या है, पाई बॉन्ड है। पढ़ा होगा ये वाली चीज, तुम्हारा PYQ है बेटा। और जो बोरोन में सिंगल बॉन्ड है ये भी पाई बॉन्ड है, नॉट सिग्मा। क्यों रिपीट कर दो। ऐसा क्यों है, क्योंकि इधर देखो कार्बन में जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है, इधर आओ नजर मारो, वो किसमें है, आपके पाई में जा रहे हैं, देख पा रहे हो, पाई में जा रहे हैं, तो इसलिए दोनों पाई है। बोरोन में देखो, बोरोन में भी पाई में गए, तो इसलिए मैंने बोला पाई बॉन्ड। और ध्यान रखना इनको बोलते हैं हम होमो। होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनको क्या बोलते हैं हम, ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सुने ये टर्म होमो लूमो? यस मैम। ठीक है, यस मैम। हो जाएगा। चलें आगे। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम जैसे C2 का हम एटॉमिक ऑर्बिटल देखते हैं तो उसमें हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड है, पर मॉलिक्यूलर में हम बोल रहे हैं पाई बॉन्ड है। हाँ, मैम बस अगर क्वेश्चन दोनों पे आए तो फिर हम किसको प्रेफरेंस देंगे ज्यादा? ना, अगर तुम्हारा क्वेश्चन साक्षी एमओटी से है तो तुम यही लिखोगे जो भी मैंने तुम्हें बताया। वैसे इन जनरल तो हम यही बोलते हैं, अगर दो बॉन्ड तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, जो हम करते आ रहे हैं बचपन से। एमओटी में ये बोल रहा है कि इसके दोनों जो हैं वो पाई होंगे। ठीक है, अब तुम क्वेश्चंस लगाओगे क्या, जितना भी टाइम, अभी हमारे पास 10 मिनट है तो 10 मिनट में लगा लो, बाकी जो बचेगा फिर हम कर लेंगे बेटा। ये वाले क्वेश्चन करो, ये तो अभी मैंने बता ही दिया तुम लोगों को। करो एक बार ये सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्या लिखो है, बाकी आप कर लीजिए। मैं बार बार जोर ना इसीलिए दे रही हूँ कि चैप्टर पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो, पूरा। कहीं से भी आप लोगों ने कहीं वन शॉट देखा हो या जब भी जहां पे भी देखा है तो प्लीज आप पूरा देखना। ठीक है, मतलब ये वाली चीजें आनी चाहिए। अगर आपको मान लो हो सकता है कि रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है, मान लो जैसे किसी ने हो सकता है पूरा चैप्टर किया हो, तो आप मेरे नोट्स 11th क्लास में मैंने ये करवाया था चैप्टर 14 लेक्चर्स में, तो वहां पे वो नोट्स में मोर देन इनफ है। वो नोट्स एक बार देख लेना, जो एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी नोट डाउन कर लेना उसको, जो वैसे मैंने ऑलमोस्ट करा दिया है तुम्हें। हाँ, तो जल्दी मुझे फर्स्ट का आंसर बताओ बेटा। C2। मैम डी। सी नहीं, डी निगम। डी मैम C2 बोला है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? O2। O2। यस, O2 होगा। और बेटा एक चीज देखना, O2 में आप ध्यान रखना कि ये तो ध्यान ही रखो कि पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये काम आएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, क्या आएगा? ये तुम्हारे नीट के हैं, आंसर आ रहे हैं तभी, है ना? डी होगा। डी होगा। ठीक है, निकाल लोगे आप, देख लेना। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, या बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, बात एक ही है। तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा आएगा, फिर आपका O2 का, फिर O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि O2 प्लस O2 में क्या है, पाई स्टार इसमें है, दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। O2 नेगेटिव में आप और एंटी बॉन्डिंग में डाल रहे हो, मतलब अनस्टेबल कर रहे हो, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। O2 2 नेगेटिव में आपने फोर्थ इलेक्ट्रॉन में एंटी बॉन्डिंग में घुसा दिया, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी और कम हो गई है। राइट, ओके, ये वाला क्वेश्चन वही सेम हो गया ये तो, आई गेस। कभी हो जाएगा। बी होगा क्या? हमें एक मिनट। हाँ मैम बी होगा। हाँ मैम B होगा। ठीक है, क्योंकि O2 2 प्लस क्या होगा तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर, आपका बॉन्ड ऑर्डर कह रही हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होंगे, O2 प्लस में 15 होंगे, एंड O2 माइनस में
17 होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर देख लो, डिक्रीज होता जाएगा, तो यस ये वाला आपका फाइनल आंसर होगा। ये वाले क्वेश्चन करो, मैं वेट कर रही हूँ। 30 सेकेंड्स है तुम्हारे पास, ये क्वेश्चन करो। सारे 30 सेकंड में है कि एक 30 सेकंड में है? अरे सारे। एक्यूरेसी देखना चाहती हूँ तुम लोगों की, 30 सेकंड में कितने आते हैं। बेटा आंसर चैट बॉक्स में नहीं डालो। वैसे गलत दिया है तुमने आंसर, जिसने भी दिया था वो ए। हो गया क्या सबका? यस हो गया मैम। मैम। ठीक है, एक बार हैंड रेज करना, किस किस का हो गया। निगम का हो गया है, ओके, अलीशा, प्रियांशु, ठीक है। साक्षी तुम स्टार्ट करो, ऊपर वाले का सबसे फर्स्ट वन का बताना बस। मैम फर्स्ट का बी होगा। बी होगा क्या? यही आ रहा है, 8 2 16, 17 हो जाएगा, तो 14 के लिए 3 होता है, 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2 एंड 17 के लिए 1.5। नेक्स्ट वाला मुझे बताएंगे अलीशा, मिनिमम बोन लेंथ, ए आ रहा है। ठीक है, मैम बताओ। यही आएगा ना? यस मैम, ए आया। निगम तुम्हारा कुछ और आ रहा है? नो मैम, नो है क्या बेटा? मैम, यही है। O2 प्लस ना, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। कोमल तुम बताओगी क्या? द पेयर ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन क्या पूछा है, इनमें ऑप्शन बताना है कौन सा ठीक है। तो कुछ बहुत ही गंदे तरीके से लिखा हुआ है, नहीं आ रहा है क्या समझ में? O2 नेगेटिव है फर्स्ट, एंड O2 2 नेगेटिव है, ठीक है। सेकेंड है O प्लस O2 2 नेगेटिव, फिर है O2 प्लस O2, फिर है तुम्हारा O2 2 नेगेटिव। बताओ भाई कौन सा ठीक बोल रहा है? मैम इस तरह का एक क्वेश्चन आया था टेस्ट में हमारे, कौन से वाले? डी एंड ऑन्टी एफ वाले? ब्लॉक। हाँ, डी एंड एफ ब्लॉक से बना था। अच्छा, वो तो हर बार आता है। आंसर बताओ मेरे को इसका। ए। मैम इसका डी होगा। कोई मैम बोल मेरा रहा है सी आ रहा है। ये आ रहा है मैम। ए सी में आ तो रहा है। मैम O2 माइनस और O2 प्लस, O2 2 माइनस है, तो एक में 17 और एक में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों डायमैग्नेटिक कैसे? आपसे क्या पूछा? करेक्ट डिस्क्रिप्शन पूछा है ना बेटा? मैम सी होगा। तो मैम मेरा डी आ रहा है। गलत है, डीबी। ओके, दीपक तुम्हारा आ गया क्या? दीपक यस मैम, सी क्या आ आ रहा रहा है? है। सी। देखो इसमें हो सकता है कुछ मिसप्रिंट किया हो, बाकी इसका जो आंसर है वो O2 प्लस और O2 आएगा, क्योंकि इसके लिए हम श्योर है, क्योंकि पीडीएफ है ना, इसमें थोड़ा है प्रिंटिंग एरर। ठीक है, इसमें देखो ना, O2 प्लस में भी आपका एक इलेक्ट्रॉन रहता ही है एंटी बॉन्डिंग में, और O2 में 2 रहते हैं, तो अनपेयर्ड है, तो यस दोनों ही की दोनों पैरामैग्नेटिक है। और ये गलत है, वैसे भी गलत है ये, क्योंकि O2 2 नेगेटिव डायमैग्नेटिक होता है, ना ही पैरामैग्नेटिक। समझेगा ये वाला क्वेश्चन करो, या हो सकता है इसमें O ही हो, फिर भी हमारा आंसर सी ही आने वाला है, बिकॉज O2 2 नेगेटिव का हम अश्योर है कि वो डाया होता है। इसका बी होगा। बी है मैम, बी। पेरिलियम 2 इसमें एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में सेम इक्वल है। नंबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेम यस, नंबर ऑफ आ जाता ये वाले करो, ये मैं लिख देती हूँ एक बार अलग से, ये थोड़ा सा ना अजीब सा लिखा हुआ है, करो। हुआ? हो गया मैम। यस मैम। हाँ जी अनुष्का बताओ। मैम फर्स्ट वाला तो मेरा ए आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 15 है, और 15 इसमें आपके उतने हैं 16 है ना। 16 तो यहाँ Yes, जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, ठीक है। तो यस, ए इज करेक्ट। नीचे वाला मैम नीचे वाले का भी ए ही आ रहा है। यही आ रहा है मैम। ए ही होगा। ये क्या हो रहा है, एक मिनट, कलर क्यों नहीं आ रहा, लग भाई, हाँ ठीक है। नीचे वाले का N2 और N2 प्लस, हाँ ठीक है। N2 में क्या है 14 इलेक्ट्रॉन है, और N2 प्लस में तुम्हारे हैं 13, तो वही 13 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कम, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम। ये वाला करो, ये तो कर ही दोगे तुम लोग, मेरे को पता है, गलत क्वेश्चन पूछ लिया मैंने तुमसे। बताओ भाई। C2 है या C2O है? अरे नहीं, एक है He2, एक है Li2, एक है O2, एक है C2, वो मैंने हटाया मैम, है। ए पे ताला मार दिया जाए। ए पे मैम। इतना इजी तुम्हारे आ गया ना नीट 2024 में, तुम्हारे तो ना वो बोलते हैं ना फ्री के नंबर है इस चैप्टर में। ठीक है, ये दोनों भी करो एक बार क्वेश्चन, बट मुझे लग रहा है इस बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो करो इसको करो। कुछ मैंने होमवर्क में दिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 नेगेटिव द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको हार्ड भी बना, थोड़ा सा हार्ड भी डालेगा वो क्वेश्चन, तो हो सक 3 आपके डालेगा वो इजी मॉडरेट लेवल के, और एक डालेगा थोड़ा सा सोचने वाला। बट इस चैप्टर में से जनरली तुम्हारे मुश्किल नहीं बनेंगे, जो पढ़ा हुआ है ना अच्छे से, तो उसी में से निकल जाएगा क्वेश्चन। बताओ भाई, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किस में भाग रहा है? सी ऑप्शन। मैम सी में जा रहा है पक्का? यस मैम, पक्का। क्योंकि O2 में क्या है बेटा, पाई स्टार Yes, 2px और पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और ध्यान रखना, मैंने शायद बताया भी था, अगर तुम्हारी डीजेनरेट ऑर्बिटल है ना, तो उसमें आप लोगों को हुंस रूल ध्यान रखना है कि पहले एक एक फिल करोगे, देन उसके बाद पेयरिंग करवाओगे, है ना। अच्छा, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन O2 नेगेटिव में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा पाई स्टार 2px में जाएगा, तो यस आंसर इज सी। वेरी गुड। ये वाला देखो, नेक्स्ट वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए डाई ऑक्सीजन स्पीसीज इज 1.73 बोहर मैग्नेटोड, इट मे बी। एक कौन बोला था? ठीक है, और बच्चे भी सोच लो। यस मैम ए होगा। O2 नेगेटिव में भी एक इलेक्ट्रॉन है, O2 प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हमें पता है उसका 1.8 के आसपास आता है, तो यस ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बैक बॉन्डिंग का रह गया है, वो मैं अपनी क्लास कब होगी, सैटरडे को होगी, तो उसमें ये छोटा सा है 5-7 मिनट का, इसको करवा के तुम्हें मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, तो क्लास जरूर अटेंड करनी है ना। उसमें कुछ अलग क्वेश्चंस कराऊंगी, अटेंडेंस मैं आपको शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ना एक चीज है, एक क्वेश्चन का तुम पता करके आओगे कल, और मैंने एक और भी दिया था NO2 रेडिकल और और किसका दिया था मैंने, NO2 नेगेटिव का, पता करके आए उसका बॉन्ड ऑर्डर, बताना था बॉन्ड एंगल एंगल। हाँ, पता करके आए गुंजन? हाँ, नहीं करके आए? करके आना, तुमसे पूछो। क्वेश्चन नहीं आता मैम। हाँ, बस क्वेश्चन याद है, उसको करना मत। देखो बेटा, अगर तुम हेलोजन्स को देखोगे ना तो ये कलर्ड होते हैं, ठीक है। बस तुम्हें मुझे ये बताना है कल की क्लास में ये कलर्ड क्यों होता है, किस वजह से होते हैं कलर्ड। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, मतलब और भी है होमवर्क में, तो ये सारा है, बट उसको आप करोगे, ठीक है। मैम मैं बताऊं NO2 और NO2 नेगेटिव तुमसे मैंने हाँ हाँ, बताओ ना। मैम NO2 जो है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और Very good. NO2 नेगेटिव जो है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो मैम फिर जो NO2 में है जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो मतलब रिपेल करेगा, तो इसलिए NO2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा और NO2 नेगेटिव का कम होगा। NO2 का कम होगा, बिल्कुल ठीक बोला है कि NO2 में क्या आपका एक रेडिकल है, मतलब आपका ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जबकि NO2 में आपका लोन पेयर, NO2 नेगेटिव में लोन पेयर आ जाता है। निकाल के देख लो आप, हाफ ऑफ 5 + 1, ठीक है 6 होगा, और 6/2 3 यस होगा, मैम। तो 3 में से 2 आपके बोन पेयर और एक उसमें जाएगा लोन पेयर में, तो उसमें रिपल्शन ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट पता है कितना होता है NO2 रेडिकल का? मैम एक का तो 132 होता है। किसका होता है? मैम NO2 मैम का। शायद NO2 का होता है 132। 132 134 के आसपास होता है, चलो मैं हाँ, 132 तुमने देखा है तो, और NO2 का इससे कम होता है। ठीक है, और NO2 प्लस का, अगर मैं मान लो तीनों का ऑर्डर ही पूछ लूं, तीनों का मेरे को NO2 बोलना है प्लस किसका का order- हमारा 120 से कम हो जाता है। अरे नहीं, NO2 प्लस NO2 प्लस तो लीनियर होगा ना।
NO2 प्लस तो अपना लीनियर होता है ना, तो इसका तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर आपका ये होगा NO2 और लास्ट में ये आ जाएगा। तो मैम फिर NO2 माइनस का 120 से लेस देन लिखते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा था एक का 120 से लेस देन में जाता है। वो इसमें पड़ा होगा, इसमें नहीं पड़ा होगा, तो सभी को एक साथ नहीं लगाना है आप लोगों को। और ये आप लोगों का पता करके आना। सैटरडे को मैं पहले बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को कराऊंगी, देन अपन वही क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो मैंने होमवर्क में दिए हैं वो कर लेना अच्छे से और पढ़ते रहो, मैम ठीक है। इसमें क्या पता करना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये पता करना है कि ये जो हेलोजेंस है वो कलर किस वजह से आ रहा है इनमें, ठीक है। अब तुम कोई बुक पढ़ो, गूगल पे सर्च करो, कुछ भी देखो, कल तुम्हें मुझे बताना है, जैसे तुमने आज मुझे बताया इसका, ठीक है। अच्छा, तो आज बेसिकली ना मेन चीजें तुम्हारी जो तुम्हें पढ़ना है, MOT बहुत अच्छे से पढ़ना है, आएगा इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। डाइपोल मोमेंट वाला भी कर लेना, ठीक है। ये 2 टॉपिक हैं जो मैंने आज बेसिकली तुम लोगों को करवाए, इसको अच्छे से अपनी कर लेना, ठीक है। इसके मैंने रैंक बूस्टर वाले क्वेश्चंस भेजी हुए हैं ना ऑलरेडी। अरे मैम इसके नहीं भेजे शायद आपने। केमिकल बॉन्डिंग के भेजे हैं मैंने, एक बार प्लीज चेक कर लेना, क्योंकि मुझे याद है मैंने 11th में तो भेज